त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में जो भी महानुभाव आज उपस्थित हैं उन सभी महानुभावों को भगवान गोविंद की ओर से विशेष आशीर्वचन और मेरी ओर से उन्हें कोटिसा अभिवादन। हम सभी भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में भगवत गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग पर चर्चा का श्रवण कर रहे हैं और भगवान श्री गोविंद की कृपा से ही यह सत्य संभव हो पा रहा है, ऐसा हमें स्पष्ट आभास और अनुभव होता है। जब तक वास्तविक रूप से मनुष्य पर भगवान गोविंद की कृपा नहीं होती तब तक वह वास्तविक रूप से ज्ञान को प्राप्त करने का पात्र नहीं होता। तो सबसे बड़ी पात्रता जो है वह ये है कि उस पर भगवान श्री गोविंद की कृपा हो जाए, और जब तक कृपा नहीं होती तब तक वो ज्ञान प्राप्ति का पात्र ही नहीं होता। और कृपा के लिए श्री भगवान के प्रति श्रद्धा होना, उनमें अटूट विश्वास होना, उनके स्वभाव को जानना, उनके स्वरूप को आपको समझना, उनके गुण को जानना और विशेष रूप से उनकी शरण ग्रहण करना। शिष्यस्य तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। जब ऐसा भाव आ जाता है मनुष्य के मन में, जब ऐसा भाव आ जाता है कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ और मुझे इस भाव से शिक्षा प्रदान करें, तो श्री भगवान मनुष्य को शिक्षा देते हैं और उसे ऐसी शिक्षा देते हैं कि वह इस पुनर्जन्म से और पुनः मृत्यु से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो हमारा कथन यहाँ पर यह है कि हम सभी नित्य चर्चा करते हैं और नित्य चर्चा में उपस्थित होकर के भगवान श्री गोविंद के वाक्यों पर हम व्याख्यान सुनते हैं, श्रवण करते हैं और उसको अपने हृदय में स्थापित करते हैं। तो ये उनकी महती कृपा है। उनकी महती कृपा के बिना कोई भी मनुष्य अच्छे मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर चलने में असमर्थ है। जब उनकी विशेष कृपा होती है तो ऐसे सत्रों का आयोजन होता है और इस आयोजन के उपरांत तो विशिष्ट ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है और उनकी कृपा से ही व्याख्यान भी होता है। हम जब अपने को बुद्धिमान समझ लेते हैं और ये मान लेते हैं कि हमें बहुत कुछ ज्ञान है, तो श्री भगवान अपनी कृपा की दृष्टि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की ओर से हटा लेते हैं। ज्ञान जो है वह परमात्मा
कि कृपा से सुलभ होता है। उसकी जो सुलभता है वह परमात्मा कृपा से होती है, ऐसे नहीं होती। इसको स्पष्ट समझना चाहिए हमको। और जब तक उसकी कृपा होती नहीं है तब तक हम न तो ज्ञान के पात्र होते हैं, न हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य को उसी समय होती है जब उस पर भगवान की, श्री भगवान की कृपा दृष्टि पड़ जाती है। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके हम सभी भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 2 पर विचार करेंगे, क्योंकि कल के सत्र में श्लोक संख्या 1 पर विचार हो चुका था। तो आज का जो विषय है श्लोक संख्या 2 पर आधारित है। श्री भगवान ने कहा, इदम ज्ञानम उपासित्य मम साधर्म मागतः सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय ग्रहण करके, जो ज्ञान श्री भगवान आप बताना चाह रहे हैं, उस ज्ञान का पूर्ण वर्णित का नहीं है। यहाँ पर पूर्ण वर्णित विषय को श्री भगवान ने नहीं कहा। श्लोक संख्या 1 में जो ये कहा था, परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, मैं उस उत्तम ज्ञान को तुम्हारे लिए फिर कहूँगा, पुनः कहूँगा। यत् ज्ञात्वा मुनया सर्वे पराम सिद्धिम इतः गतः, जिस ज्ञान को जान करके जो ये बहुत से मुनिजन हैं इस संसार सागर से मुक्त होकर के परमात्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं। तो उसी ज्ञान का, इस ज्ञान को इदम ज्ञानम उपासित्य, इस ज्ञान का आश्रय लेकर के मम साधर्म्यम आगता, मेरी साधर्मिता को प्राप्त हुए साधक सर्गे न उपजायन्ते, षष्ठी जब आरंभ होती है तो उनका जन्म नहीं होता। चा प्रलये अपि न व्यथन्ति, और जब प्रलय काल होता है, प्रलय जब होता है तो उस समय व्यथित नहीं होते। इस श्लोक का जो विशेष तथ्य है, ये जो श्री भगवान के द्वारा निरूपित किया गया है, ये बहुत विशिष्ट बात है। विशेष बात इसमें क्या है? इस ज्ञान का आश्रय लेकर के, पहली बात, इदम ज्ञानम उपासित्य मम साधर्म्यम आगता, मेरे साधर्म्यता को प्राप्त हुए साधक। दूसरी बात, सर्गे न उपजायन्ते, जब षष्ठी आरंभ होती है तो उस समय ऐसे मनुष्यों का जन्म नहीं होता, और प्रलय काल में भी ऐसे मनुष्य, ऐसे जो विशेष मनुष्य हैं वह व्यथित नहीं होते। तो ये विशेष चीज़ कही श्री भगवान ने। इस पर जब हम बहुत विचार करते हैं, और चूंकि आज का जो विषय है वह इसी पर विचार करने संबंधित है, इसलिए इसको हम विशेष रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। इस ज्ञान का आश्रय लेकर के, या इस ज्ञान का अवलंबन लेकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए, मेरी साधर्मता को प्राप्त हुए, ये इसका पूर्वार्धांश है। और फिर उसका परिणाम क्या है? परिणाम ये है
इस सृष्टि के होने पर, जब सृष्टि का उद्भव होता है तो ऐसे महानुभावों का जन्म नहीं होता और प्रलय काल में भी उनको कोई वेदना नहीं होती। तो अब हम इदम ज्ञानम उपासित थे, किस ज्ञान का? किस ज्ञान का? जिस ज्ञान को श्री भगवान ने आगे कहना चाहा है, उस ज्ञान का। अभी ज्ञान के संबंध में चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी ज्ञान के विषय की चर्चा नहीं हो रही, केवल यह बताया जा रहा है कि इस ज्ञान का अगर आश्रय आप ले लेंगे, इस ज्ञान का, जिस ज्ञान को हम आगे बताना चाह रहे हैं, इस अध्याय में वर्णित करना चाह रहे हैं, उस ज्ञान का आश्रय अगर ले लिया तो उससे मेरी साधर्मता प्राप्त हो जाती है। और जिनको मेरी साधर्मता प्राप्त हो गई है उनका सृष्टि के आरंभ होने पर उद्भव नहीं होता। और जब प्रलय काल होता है तो उनको कोई वेदना या व्यथा नहीं होती। तो पहले जो इदम ज्ञानम उपासित है, इस ज्ञान का आश्रय लेकर के, देखिए, चूंकि यह जो अध्याय है यह गुणत्रय विभाग योग से की संज्ञा से निर्देशित है। ये जो अध्याय संख्या 14 जो है वह गुणत्रय विभाग योग का अध्याय है। 3 गुणों के संबंध में चर्चा इसमें विशेष रूप से श्री भगवान ने की। और एक विशेष चर्चा ये की कि गुणातीत स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है। ये इस अध्याय का विशेष निरूपण इस अध्याय में किया गया। इस ज्ञान को जो श्री भगवान ने निरूपित किया है वह ये कि गुणातीत स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है, क्योंकि गुणों से अतीत मनुष्य के लक्षणों का जहाँ पर वर्णन है तो लक्षण तो वर्णित किए गए हैं, लेकिन लक्षणों के साथ में उस प्रक्रिया को भी निरूपित कर दिया गया है, उस साधन का भी वर्णन कर दिया गया है जिससे साधक गुणातीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो ये विशेष अध्याय है। गुणातीत गुणों के संदर्भ में जो व्याख्या प्रस्तुत की गई है वो विशेष व्याख्या इस अध्याय में श्री भगवान ने प्रस्तुत की है। और चूंकि हम सभी लोग मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तीनों गुण के प्रभाव से प्रभावित रहते हैं, विशेष बात समझिएगा, तीनों गुण से के प्रभाव से हम सभी प्राणी जगत प्रभावित रहता है। तो तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित रहकर ही हमारी सबकी चेष्टाएं होती हैं, व्यवहार होता है, हमारी क्रियाएं होती हैं। तो समग्रता से जो भी चेष्टाएं, क्रियाएं, व्यवहार, बर्ताव होता है वह त्रिगुणों के आधार पर ही होता है। समझिए आप। तो जो त्रिगुण के संबंधित ज्ञान है वह विशेष ज्ञान है जिसको समझ करके, जिसको साधक जान करके त्रिगुणों से अतीत हो सकता है। और चूंकि इसका प्रभाव जो है
इस त्रिगुणों का जो प्रभाव होता है वह इस लोक के अलावा अतिरिक्त प्रत्येक लोक जो है वह इसके प्रभाव से प्रभावित रहता है। इसलिए इसके प्रभाव की उपेक्षा हम सभी नहीं कर सकते। तो त्रिगुणों की क्रिया, उसके स्वरूप, उसके प्रभाव को समझ करके जिस ज्ञान का वर्णन श्री भगवान यहाँ पर करना चाह रहे हैं, जिस विषय को श्री भगवान संपादित करना चाह रहे हैं, वह त्रिगुण का विषय विशेष है। और त्रिगुणों के संदर्भ में श्री भगवान चर्चा करना चाह रहे हैं। और चूंकि जो त्रिगुण हैं उनका जो प्रभाव है वह इस पृथ्वी लोक पर प्राणी मात्र के ऊपर है। हमारी जो क्रियाएं होती हैं वह सभी त्रिगुणों के प्रभाव से प्रभावित होती हैं। इस तथ्य को हमने कई बार कहा है। अब यहाँ पे विशेष निरूपण हो रहा है तो विशेष बात यहाँ पर कही जाएगी। और त्रिगुणों के प्रभाव को समझने के लिए कि उसका प्रभाव इस लोक में ही नहीं है, त्रिगुणों के प्रभाव से ही शांति, अशांति, राग, द्वेष, हिंसा, प्रमाद, आलस्य सभी कुछ उत्पन्न होता है। जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं उसे त्रिगुणों का ही कार्य रूप समझना चाहिए। वो सब समग्रता से त्रिगुणों का कार्य रूप ही है। और इसका प्रभाव जो है वह पृथ्वी लोक पर ही नहीं है, इसका प्रभाव अन्य लोकों पर भी है। एक श्लोक में अध्याय संख्या 18 और श्लोक संख्या 40 को हम यहाँ पर उसके प्रभाव, त्रिगुणों के प्रभाव की असीमता के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ना तदस्ति पृथिव्याम वा दिव्य देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर मुक्तम यदेभि स्यात् त्रिभि गुण है। तो कि हमने गुणों के संबंध में कहा है तो पृथ्वी लोक के अतिरिक्त भी, अब इसका अनुवाद समझिए आप, पृथ्वी में अथवा दिवी आकाश में अथवा जो देवगण हैं और इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर पुनः कहा है वो ऐसा कोई भी सत्ता, शक्ति, प्राणी और योनि नहीं है जो नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से मुक्त हो। तो क्या क्या कहाँ पर है? इस पृथ्वी लोक पर भी है, आकाश में भी है, देवताओं पर भी है, और जहाँ पर अन्य लोक हैं वहाँ पर भी इन तीनों प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों का प्रभाव है। ये तथ्य हमको इसकी विशेषता को समझना चाहिए कि विशेष रूप से प्रभाव है। ये ज्ञान जो कह रहे हैं इदम ज्ञान उपासित, इस ज्ञान का आश्रय लेकर के, तो ये विशेष ज्ञान जो त्रिगुण का ज्ञान है वह विशेष ज्ञान है। क्यों ज्ञान विशेष है?
क्योंकि त्रिगुणों का जो प्रभाव है वह इस पृथ्वी लोक पर ही नहीं है, वह हम संक्षेप में कहें तो इन त्रिगुणों का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर है, संपूर्ण ब्रह्मांड पर है। क्यों है? क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो है वह प्रकृति से है। तो हमने जो ये श्लोक का उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसीलिए प्रस्तुत किया है कि इन त्रिगुणों का जो प्रभाव है वह मात्र इसी पृथ्वी लोक पर नहीं है, वह समग्रता से ब्रह्मांड में समस्त लोकों में है। इसीलिए वहाँ पर राग देश जैसे अवगुण भी उपस्थित रहते हैं। प्रभाव ना होता अगर तो राग देश की उपस्थिति वहाँ पर नहीं होती। श्री भगवान ने जो ये कहा इदम ज्ञानम उपासित, ये जो 3 पद कहे हैं तो इन 3 पदों का विशेष प्रभाव है, विशेष तथ्य का निरूपण इन 3 पदों में श्री भगवान ने किया है। क्योंकि गुणों के संदर्भ में चर्चा किसकी होनी है? गुणों के संदर्भ की चर्चा होनी है, गुणों के संदर्भ की चर्चा होनी है। इसलिए भगवान कहते हैं इदम ज्ञानम उपासित, गुणों के स्वरूप को, गुणों के प्रभाव को और गुणों के कार्य रूप को हम जान जाते हैं अगर और उससे मुक्त होने का प्रयास करते हैं तो ये वास्तविक ज्ञान है। और जिसका उस वास्तविक ज्ञान को समझकर जिसने इस ज्ञान का आश्रय ले लिया उसको क्या मिलता है? उसके बाद कहते हैं मद, इस आगे जो पद है मम साधर्म्यम आगता, वो मेरे साधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ की क्योंकि इस यहाँ पर जो इसका पूर्वार्ध अंश है वे उत्तरार्ध अंश से मिला हुआ है, लेकिन हम आज चूंकि इसके पूर्वार्ध अंश पर ही चर्चा कर रहे हैं तो श्री भगवान कहते हैं जो गुणों से संबंधित ज्ञान है, जो विशेष ज्ञान गुणों से संबंधित है, उसको कोई व्यक्ति अगर जान जाता है तो वह व्यक्ति मेरी साधर्मता को प्राप्त कर लेता है। तो ये विशेष ज्ञान हुआ जहाँ पर जिस ज्ञान से मनुष्य को परमात्मा की साधर्मता प्राप्त हो जाए तो वह ज्ञान विशेष ज्ञान कहा जाएगा। साधर्मता का क्या अर्थ है ये तो हमने उसका वर्णन नहीं किया है अभी, लेकिन इस ज्ञान को, जिस ज्ञान का वर्णन हम करना चाह रहे हैं, त्रिगुणों के संबंध में हम जब सब कुछ बताना चाह रहे हैं, उस ज्ञान का आश्रय लेने पर मनुष्य को मेरी साधर्मता प्राप्त हो जाती है। तो अभी 3 पदों पर हमारा जो हमारी चर्चा हो रही है, 3 पदों पर भी कि इदम ज्ञानम उपासित, 3 इस ज्ञान को का आश्रय ग्रहण कर लेने पर या इसका अनुकरण कर लेने पर या इसको ग्रहण कर या इसको धारण कर लेने पर श्री भगवान की साधर्मता प्राप्त हो जाती है। और जो उत्तरार्ध अंश में जो बात कही श्री भगवान ने कि वे सृष्टि काल में उत्पन्न नहीं होते,
मेरी साधर्मता प्राप्त करने के उपरांत जो मेरी साधर्मता प्राप्त कर लेता है वह सृष्टि काल में उत्पन्न नहीं होता और वह प्रलय काल में व्यथित नहीं होता, ना व्यथंती। तो ये तीन विषय अलग अलग हैं। क्योंकि अभी हमने आज की चर्चा में इदम ज्ञानम उपासित पे कहा, चर्चा की है, तो ये इतना विस्तृत ज्ञान है। अब आप इसको समझ गए होंगे कि त्रिगुणों का जो स्वरूप है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो लक्षण है, उसका जो कार्य है, तो उसको अगर आप कोई साधक समझ जाता है, उसको जान लेता है, तो ये बहुत ही विशिष्ट ज्ञान है। इससे क्या होता है अभी तब इस पे चर्चा नहीं हो रही। हम इस बात को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं कि इसके ज्ञान प्राप्ति के पश्चात आपको क्या मिलने वाला है, इसकी बात नहीं हो रही। इसकी बात हो रही है कि इसकी विशिष्टता कितनी है, इस ज्ञान की श्रेष्ठता कितनी है। इदम ज्ञानम उपासित, जो इसका श्लोक संख्या 2 का जो पूर्वार्ध भाग है, इसमें जो 3 पद पहले आए हैं, इदम ज्ञानम उपासित, इस ज्ञान को का आश्रय ग्रहण करके, तो ये इतना विशेष ज्ञान है ये। तो चूंकि गुणों के स्वरूप को, उसके प्रभाव और कार्य को और उससे विमुक्त होने को, यानी त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है वह विशेष ज्ञान है। तो चूंकि इससे पहले श्री भगवान ने कहा था परम भूया प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, फिर से मैं ज्ञानों में अति उत्तम ज्ञान को तेरे लिए कहूँगा। क्योंकि यहाँ भी यही बात कही है, तो इससे ज्ञान की विशिष्टता समझ में आती है। जितने भी ज्ञान हैं संसार में, उन समस्त ज्ञानों से विशिष्ट ज्ञान इस 14वें अध्याय में त्रिगुणों के विषय में जो प्रतिपादन श्री भगवान ने किया है वह विशेष ज्ञान है। और वास्तविक रूप से त्रिगुणों के स्वरूप को समझना, उसके कार्य और प्रभाव को जानना और उससे विमुक्त होने का ज्ञान है। विमुक्त होना नहीं है, केवल उसका जो सैद्धांतिक ज्ञान है वह ही विशिष्ट प्रकार वाला, विशिष्ट भेद वाला है ज्ञान। वो विशिष्ट भेद वाला है। और इसके आश्रय से क्या मिलता है? तो इसके आश्रय से जो मिलता है वह इस श्लोक के शेष भाग में श्री भगवान के द्वारा वर्णित किया गया है। तो आज की जो चर्चा है वह इदम ज्ञानम उपासित इन 3 पदों पर आधारित थी। और जो कल की चर्चा है, कल के सत्र में हम इस पर चर्चा करेंगे, वह मम साधर्म्यम आगता, मेरे साधर्म